तो लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको सारा चीज़ बताए थे। तो पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देख लेना सारा चीज़, और एक बार आप उसको प्रॉपर लेक्चर को देख लोगे। उसके बाद फिर आपको डोमेन के बारे में बताए थे कि डोमेन किस तरह से फाइंड करना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का, क्योंकि ये थोड़े स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसकी वजह से इसमें ऑपरेट करने में आपको समझना पड़ेगा किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, कैसे प्रॉपर्टीज़ को लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। फिर आ जाते हैं हम लोग लिमिट में। जैसे लिमिट तो एक सेपरेट चैप्टर है वैसे, तो आप लिमिट के बारे में तो पहले आपको बेसिक बात पता होना चाहिए। देन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के क्वेश्चन जब आप लिमिट में करते हो तो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा मतलब गलत होने के चांसेस होते हैं, तो आपको बताएंगे किस तरह से उसको ऑपरेट करना है। इसके साथ साथ क्लास 12th में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूटी में आता है, और कंटिन्यूटी में भी देखोगे तो लिमिट की तरह ही सॉल्व करना होता है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगा कि भाई लिमिट को लगाना होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट किस तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए आपकी, कभी भी कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है जो जिसके प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना होता है, उसमें से मेन जो आ जाता है आपका जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शंस। तो ये चार जो मेन फंक्शन है, इसका देखोगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, पर ये चार मेन है आपका। लिस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा कम यूज होता है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग ज़्यादा ऑपरेट ये सब इस चीज़ों के बारे में नहीं देखते हैं, लेकिन मेनली आपको इन चारों के बारे में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जब भी ये चारों आएगा आपको, जैसे मॉडुलस आ गया या फिर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों में क्या करना होगा, आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का वैल्यू जो होगा उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है कि जब भी आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हो, तो देखिए एग्जिस्टेंस में हम लोग देखते क्या है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है, तो उसका लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू ए पॉइंट, अब इस पॉइंट पर हम लोग लिमिट को एग्जिस्ट देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑफ लिमिट का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोग आ जाते हैं कि x इक्वल्स टू ए पर देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करना है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका LHL RHL सेम होना चाहिए। मतलब x इक्वल्स टू ए से पहले क्या हो जाता है LHL, और x इक्वल्स टू ए के बाद क्या हो जाता है आपका RHL। तो LHL और RHL सेम हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के केस में हम लोग किस तरह से लगाएंगे ये देखना होगा। जैसे कि आप देखो ए पॉइंट पर चेक करना आपको, तो LHL को क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू ए नेगेटिव fx, और RHL को क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव fx। ठीक है, तो ये लिमिट में आप पढ़े होंगे है ना, लिमिट एक सेपरेट चैप्टर है, तो जब हम आपको कभी इसके लेक्चर लेंगे तो आपको सारा चीज़ के बेसिक्स हम बता देंगे कि लिमिट किस तरह से ऑपरेट होता है। अभी मान के चल रहे हैं कि आप लिमिट पढ़े हो, एंड देन आपको ये कैसे लगाना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं। तो देखिए LHL निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंड टू ए नेगेटिव fx, जिस पॉइंट पर चेक करना है दैट इज ए पॉइंट, एंड RHL निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव fx। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप LHL या RHL फाइंड करने जाते हो किसी फंक्शंस का, तो आपको ग्रेटेस्ट जो है आपको LHL RHL में किस तरह से ऑपरेट करना है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, और आपको बोला गया कि एट x इक्वल्स टू 2 पर बताओ कि लिमिट चेक करो, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक करो आप, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को आपको चेक करो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो किस तरह से करोगे ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग वे में चलना पड़ेगा आपको। जैसे हम लोग यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप LHL लिखोगे तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि आपका LHL RHL दोनों सेम होना चाहिए, यानी LHL का जो वैल्यू आएगा वही RHL का वैल्यू आना चाहिए। तो LHL में मान लो यहाँ पर आप लिखते हो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, क्योंकि LHL को क्या लिखते हैं हम लोग, x टेंडिंग टू a नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव। नाउ यहाँ पर लगाते हो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो देखिए 2 नेगेटिव को लिखा जाता है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस h, मतलब h एक स्मॉलर वैल्यू है, जो 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 नेगेटिव कहा जाएगा। 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 से छोटा। जब आप इसमें ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच, यहाँ पर पुट करोगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप x की जगह 2 पुट करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू 0 आ जाएगा, ये आप जानते होंगे। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से गलत क्या हो जाता है कि हम लोग इसमें 2 माइनस 0 पुट कर देते हैं और ये वैल्यू 2 लिख देते हैं, और ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या गलत कहाँ हुआ, तो देखिए आप जो 2 माइनस एच समझ रहे हैं और h के वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो आप ये वाले ये समझिए ये लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये h टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब h का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है। अगर एग्जैक्टली 0 होता तो 2 माइनस 0 2 हो जाता, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। मान लो ये 0.001 है, तो होगा क्या, अब सोचो कि आप 2 में से अगर 0.001 भी घटाते हो
तो ये वैल्यू क्या होगा, 2 से कम हो जाएगा। और आपको पता है कि जब 2 से कम हो जाएगा तो 1.99999 भी करोगे ना तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको लगता है कि हम 0 पुट किए, पर ये 0 तो है नहीं एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो होगा 2 से डिक्रीज कर जाएगा। जब 2 से डिक्रीज कर जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देगा वो 2 नहीं एग्जैक्टली क्या करेगा, 1 दे देगा आपको वैल्यू। यानी यहाँ पर आप अगर ऐसा करते हो तो ये गलत हो जाएगा आपको। तो किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, तो यहाँ पर इसको जब ऑपरेट करने के लिए जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं करना है। क्या करना है आपको, जब भी आपको LHL में सॉल्व करते हो आपको पता है कि एक छोटे से वैल्यू को घटाने से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 से डिक्रीज कर जाता है। तो आप करना क्या है, इसको आप लिखना लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसमें जो भी दे रखा हो आपको, जैसे 2 - h दे रखा है तो इसको आप लिख लेना 2 - h - 1, ऐसे लिखना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - h है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 - h - 1। अब आप लिमिट पुट कर देना। जब आप लिमिट पुट करोगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 2 - 0 - 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये राइट वे है इसको सॉल्व करने का। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - h है आपका, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओगे तो आप क्या करना, 2 - h - 1, हमेशा -1 करोगे। लेकिन अगर आप RHL सॉल्व कर रहे हो, मान लो आप RHL सॉल्व करने के लिए जाओगे तो RHL में क्या होगा, तो देखिए RHL जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अब जब इसमें सॉल्व करो तो इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको, ये हो जाएगा 2 + h और यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 + h। नाउ ध्यान दो, ये देखिए h क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है, लगभग 0 के आसपास है, 0 नहीं है पर 0 के आसपास है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप मान लो 2 का वैल्यू निकालते हो तो भी 2 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, आप इवन 2.4 निकालो तब भी 2 आएगा, ठीक है। 2.99 तक वैल्यू क्या देगा आपको, 2 ही देगा। तो हम समझना ये है कि h तो बहुत छोटा वैल्यू है, अगर 2 में हम छोटा सा वैल्यू ऐड करें, लेट अस अज्यूम मान लो 0.1 है, तो 0.1 ऐड करो तो 2.1 क्या होगा, 2 ही होगा। तो यानी आपको RHL में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 2 + h को आप 2 + h लिख सकते हो और वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 0 = 2। और यहाँ से आप देख सकते हो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि इसका LHL और RHL दोनों सेम नहीं हो पाया। LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो यानी क्या समझे कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो बात की बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट को पहले सॉल्व कैसे करना ये समझना पड़ेगा। तो LHL में जब भी आप ऑपरेट करो तो यहाँ पर देख लेना कि किस तरह से ऑपरेट करना है, क्योंकि ये h को में डायरेक्टली 0 पुट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये 0 डायरेक्टली ना पुट करके आप ये समझो h जो ना बहुत छोटा वैल्यू है, यानी 0.001 बोल सकते हो आप। देन उसमें 2 में से थोड़ा वैल्यू घटाओगे तो वैल्यू क्या होता है, 1 से डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओगे तो यहाँ पर लिखना जो इसके अंदर रहेगा वो एंड देन -1, और देन आप 0 पुट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। और अगर आपका वैल्यू इक्वल हो गया तो एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। अब इसमें एक और एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि f(x) बराबर, मान लो आपको दे दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 है। और यहाँ पर जैसे आपको बोला गया x = 3, एट x = 3 पर चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखना आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जब आप चेक करने के लिए जाओगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को, तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। आप करोगे क्या, LHL सॉल्व करो, LHL, ठीक है। LHL जब आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या, यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 है तो x - 2 रहने दो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप इसको ऑपरेट कर दो, तो ये मिलेगा आपको लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 - h, तो ये मिल जाएगा आपको 3 - h - 2, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो देखो इसको लिख सकते हो 1 - h, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम आपको डायरेक्टली समझाते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसके अंदर आप क्या करोगे, जब भी LHL में सॉल्व करोगे तो आप -1 लगाओगे। तो जैसे यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इसको एज इट इज लिख लेना 3 - h - 2 एंड देन -1, देन क्या हो जाएगा आपका -1। अब आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा 3 - 0 - 2 - 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0, ये 0 आ गया, ठीक है। अब आप RHL सॉल्व करो, तो देखो RHL जब आप सॉल्व करोगे RHL, तो RHL में क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव एंड आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2, तो ये मिलेगा आपको लिमिट ऑफ
x टेंडिंग टू 3 प्लस एच, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच माइनस 2। नाउ लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो 3 प्लस एच माइनस 2, क्योंकि RHL में कोई फर्क पड़ेगा नहीं कोई एक्स्ट्रा वैल्यू पुट करने से, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 0 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इस तरह से पहले ऑपरेट करना सीखिए, देन आपको आसान पड़ेगा किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन, जो आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए आपको किस तरह से ऑपरेट करना है, ये हम आपको बता रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको ये जरूरत पड़ेगा, एंड देन आपको अगर ये ऑपरेट नहीं करना था ठीक से, तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप एक बार ध्यान से इसको देख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब आपको हम दिखाते हैं कि जेई के क्वेश्चंस, जो आपको जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको किस तरह से ऑपरेट करके आपको सॉल्व करना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जेई से रिलेटेड। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है जेई का, और इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये देखो आपके ग्रेटेस्ट इंडिया से रिलेटेड है, और इसको हम लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं। आपको बोला गया कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि इसका LHL RHL सेम होना चाहिए। अगर LHL RHL सेम है तो इसका मतलब लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए पहले आप LHL निकाल लो, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो LHL क्या हो जाएगा, तो देखिए LHL हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 7 नेगेटिव, और ये आपका है 18 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ 3 है। तो देखिए जैसे हम आपको बताएं उसी तरह से ऑपरेट करेंगे, और देखो क्वेश्चन बड़ा आसानी से आपका बन जाएगा। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे आप 7 माइनस एच, ये हो जाएगा 18 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे आप 7 माइनस एच, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 माइनस एच माइनस ऑफ 3 है। ठीक है, अब ये आ गया आपका। तो अब इसको थोड़ा बहुत आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस 7 क्या लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, माइनस 6 आ जाएगा। जैसे 1 माइनस 7 करोगे तो माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 6, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस h। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 माइनस एच माइनस ऑफ 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करो h के वैल्यू 0 है, तो देखिए सिंपल सी बात ये है माइनस 6 प्लस एच है आपका, तो अब इसमें जब h के वैल्यू 0 आप ये मत समझो 0, मतलब समझो कि 0.1 है, तो 0.1 होता तो माइनस 6 प्लस 0.1 की वैल्यू कितना मिलेगा आपको माइनस 5.99 है ना। तो माइनस ऑफ 5.99 अगर आ गया मान लो, माइनस 5.99 का वैल्यू कितना होता है ये आपको हम बताए थे माइनस 5 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा माइनस 6। इसका मतलब क्योंकि ये प्लस एच हो गया ना, तो प्लस एच हो गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर लिमिट पुट करोगे, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो 18 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस एच रह जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए 7 माइनस एच है, यहाँ पर एच क्या नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या देगा आपको 7 माइनस एच माइनस 1 माइनस ऑफ 3 है, ये आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 हो जाएगा 18 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 माइनस 3 है, तो वैल्यू मिलेगा आपको कितना 24 बाई 6 माइनस 3 है। ये हो गया आपका LHL है ना, LHL का वैल्यू आ गया 24 बाई 6 माइनस 3 है। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको निकालना RHL। तो देखिए RHL आप सॉल्व करो, तो RHL जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। तो बेसिकली RHL में देखो जब आप RHL ऑपरेट करोगे RHL, तो RHL में क्या होगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 7 पॉजिटिव, x टेंडिंग टू क्या हो गया आपका 7 पॉजिटिव, फंक्शन क्या आपका 18 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। ना इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 7 प्लस एच, तो हो जाएगा 18 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस 7 प्लस एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 प्लस एच माइनस ऑफ 3। ठीक है, ये आ जाएगा। ना इसको फर्दर देखो तो क्या मिलेगा आपको लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या हो गया आपका 1 माइनस 7 करोगे तो माइनस 6 माइनस एच डिवाइडेड बाय ये 7 प्लस एच है, तो इसको 7 प्लस एच एज इट इज लिख सकते हो माइनस ऑफ 3 है, क्योंकि प्लस एच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका,
तो बेसिकली 18 माइनस और माइनस 6 माइनस एच है, तो जब आप ऑपरेट करने के लिए जाओगे तो देखो माइनस एच मतलब माइनस 0.1, माइनस 0.1 करोगे तो क्या मिलेगा वैल्यू आपको, ये माइनस 6.01, माइनस 6.01 मतलब जब भी माइनस एच है तो इसका मतलब माइनस 1 आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा आपका 18 माइनस ऑफ माइनस 6 माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 0 माइनस 3 है, ठीक है ना। माइनस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 7, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, यह आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 है, ठीक है, यह आ जाएगा क्योंकि एच के वैल्यू 0 पुट कर दो तो माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 एंड 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3। अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, देखिए ये आपका लिमिट आ गया, तो LHL RHL दोनों क्या करोगे आप, इक्वल करोगे। LHL कितना आपका 24/6 - 3 है, वो कितना है 25/7 - 3 है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे, क्योंकि LHL इक्वल्स टू क्या करोगे आप RHL, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसका। तो देखिए 24 बाई आपका वैल्यू है 7 माइनस 3 है, यहाँ पर 24/6 - 3 है एंड 25/7 - 3 है। तो देखो 24/6 - 3 है इज इक्वल्स टू कितना आपका 25/7 - 3, ठीक है। अब एक वैल्यू फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा 168। नाउ माइनस ऑफ 72 है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा एंड देन हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 75 है, तो 75 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आपका 3a इज इक्वल्स टू 150 माइनस 168 करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 18, ठीक है। वैल्यू आ जाएगा माइनस 18, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 6, तो एक वैल्यू माइनस 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जब देखोगे तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को किस तरह से ऑपरेट करें ये मैटर करता है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है LHL का मतलब ये होता है कि जैसे माइनस एच हो जाने पर क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्टली उसमें 0 पुट कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। माइनस एच का मतलब ये है कि वैल्यू को घटाएगा एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है कि ऐसा करने से सीधे एक ड्रॉप करता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आसपास वैल्यू आएगा, सीधा गलत हो जाएगा आपका। तो आपको करना क्या है, जैसे 7 माइनस एच देख रहे हो आप, तो जब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओ तब क्या लिखो 7 माइनस एच माइनस 1। जैसे यहाँ माइनस 6 प्लस एच है तो प्लस करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 6 प्लस एच को आप चाहो तो माइनस 6 प्लस एच लिखो। जहां जहां माइनस एच रहे, जैसे यहाँ पर माइनस 6 माइनस एच है तो आप इसको क्या लिखो माइनस 6 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। तो यानी आपको लिमिट जब भी ऑपरेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो यानी एच अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है तो हमेशा जब उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालो तो लिखो माइनस एच माइनस 1, लेकिन प्लस में है तो एज इट इज आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इस तरह से ऑपरेट करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करके जाना होगा ताकि कॉन्फिडेंस आपको रहे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप सडनली सोचेंगे कि हम मतलब सॉल्व करेंगे तो वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मतलब इतना आसान नहीं होता है एकदम से इसको ऑपरेट करना। एंड कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप इस तरह क्वेश्चन को छोड़ दोगे, जो कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पर थोड़ा आप ध्यान दो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, लिमिट यूज होता है। कंटिन्यूटी में भी आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर भी आपको ऑपरेट करना है। तो देखो आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे इससे रिलेटेड तो आपको बहुत ईजी